हेलो ट्रेडर्स, दिस वीक ट्रेड अकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग इमोशंस पर। ट्रेडिंग इमोशंस ये मार्केट का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है एंड यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो एक्चुअली में ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर मार्केट के अंदर किस तरीके का होने वाला है। क्या आप इन फ्यूचर मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो या फिर एक नॉर्मल ट्रेडर ही बन के रह जाओगे। यही एक ऐसा टॉपिक होता है जो एक्चुअली में ये डिसाइड करता है। लेकिन अब तक आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हो सकते हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि स्वेग सर, जहां तक मैं मार्केट को जानता हूं, मार्केट को समझा है मैंने, जहां तक मैंने मार्केट को सीखा है, अगर मुझे मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मुझे मार्केट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, मुझे मार्केट के सेंटिमेंट समझ में आने चाहिए, मुझे मार्केट का बिहेवियर समझ में आना चाहिए, मुझे प्राइस एक्शन आना चाहिए या फिर मुझे इंडिकेटर्स आना चाहिए, मुझे मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे इनफाइनाइट वर्ड इसलिए यूज ले रहा हूं क्योंकि जितना आप लोगों को पता है एक्चुअली में ट्रेडिंग उनसे बहुत एडवांस लेवल की होती है। यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेटजी, कोई भी एक मार्केट का कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट कमा करके या फिर मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कंट्रीब्यूट दे सकता है। अगर आपको मार्केट में सीखना है तो मार्केट को जेन्युइनली समझना पड़ेगा एंड जेन्युइनली समझने के लिए मार्केट के हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि सर, अगर मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट आने लग गए तो सर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊंगा। हाँ, सही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन देखो, उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूट, ये सारी चीजें तो वो चीजें है जो आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिसीजन आपका प्रोफेशनल बनना, जो डिसाइड करने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो होगा सर ये वाला। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, ये आपको कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलेगी, कहीं किसी यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगी, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी प्रूफ करूंगा एंड आप लोगों को मैं ये सेटिस्फाइड करके रहूंगा कि हाँ, मार्केट के अंदर जो हमारे इमोशंस होते हैं एक्चुअली में वही ये डिसाइड करेंगे कि हम कितने ज्यादा मार्केट के अंदर नव सीखिया है या फिर बिगनर है या फिर एक प्रोफेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की ट्राई करते हैं कि सर एक्चुअली में इमोशंस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है इमोशंस, ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस क्या चीज होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो ट्रेडर्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहां पर मार्केट को बाई किया। ठीक है, आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप था, जो भी इनमें से आपके कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपके पास में कंफर्मेशन थे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपने एग्जाम्पल के थ्रू आपने एक पोजीशन बना ली जिसमें आपका जो टारगेट है ना ट्रेडर्स, वो ये वाला आपका टारगेट हो गया एंड एक अच्छा सा आपने एक स्टॉप लॉस भी रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जैसे ही आपने बाई किया, मार्केट ऊपर गया कुछ इस तरीके से ऊपर गया। ठीक है, तो तब तक तो आप में से जो 100% बंदे जो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जब मार्केट यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूं सर, आप लोग खुद को पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। रियलिटी है कि जब मार्केट में आपने यहाँ पर एंट्री ली, आपका टारगेट तो ये वाला है। ठीक है, लेकिन यहां से जब मार्केट यहाँ पर आएगा ना, तो इस सप्लाई एरिया को देख करके आपका फियर आएगा, फियर की वजह से इमोशंस आएगा कि यार ये एक सप्लाई का एरिया है, क्या पता मार्केट यहाँ से फॉल कर दे। तो आप में से 30% जो ट्रेडर होते ना, वो इस जगह पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट तो हो गया आपका, लेकिन आपका डिसिप्लिन कहाँ गया, वेयर इज योर डिसिप्लिन। नहीं सर, मेरा तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। मतलब ये 30% जो ट्रेडर हैं, आज तो इन्होंने प्रॉफिट किया लेकिन कल इसी प्रॉब्लम की वजह से वो लॉस कर देंगे। मतलब ये 30% लोग कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये रियलिटी है सर। उसके बाद में सेकंड चीज, यहाँ पर 70% जो है अभी तक रुके हुए हैं कि नहीं नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं तो यहाँ पर प्रोफेशनल हूं, मैं नहीं निकलूंगा। फिर मार्केट और ऊपर यहां तक गया, तो जो 70% बचे हुए जो मेंबर थे वो खुश हुए कि हाँ इसको भी ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट वापस फॉल करके इस लेवल के भी नीचे यहां तक आ गया। अब इस जगह पे जब आया ना, तो बाकी बचे हुए 70% में से 30% और निकल जाएंगे कि नहीं नहीं सर, अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, अब मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट करके भी वापस आ गया। तो इस जगह पे जब आएंगे ना, तो इतना सा छोटा सा प्रॉफिट, अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तब तो मैं बोल रहा हूँ कि उनका प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस में भी चल सकते हैं, क्योंकि टाइम डिके की प्रॉब्लम की वजह से अल्फा बढ़ने लगा एंड उनका प्रॉफिट कम होने लग गया। राइट, सो यहाँ पर काफी लोगों में से 30% लोग और बाहर निकल जाएंगे। मतलब ओवरऑल 100 में से 70%, सॉरी 60% यहाँ पर जो ट्रेडर हैं वो मार्केट से आउट। फिर उसके बाद में जब मार्केट यहां से यहां पर आ गया इस जगह पे, तब बाकी बचे हुए और भी 20% यहां पर निकल जाएंगे।
कि नहीं नहीं नहीं, मेरा या तो उनका थोड़ा बहुत लॉस भी चल सकता है या फिर वो बैक टू बैक निकल जाएंगे, जितना प्रॉफिट होगा उनका ना लॉस, और वो इस जगह पे वापस निकल जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद में कितना हुआ, 30, 60 एंड 80। अब बाकी बचे 20% ट्रेडर। जब मार्केट यहां से वापस इस लेवल पर आएगा ना, इस जगह पे, तब क्या होगा, उनमें से 10% ट्रेडर कि वाओ, थोड़ा सा तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना, इन्होंने तो लॉस किया, मेरा थोड़ा बहुत और प्रॉफिट भी हुआ यहाँ पर, एंड ये सप्लाई एरिया को देख करके 10% यहाँ पर मेंबर और निकल जाएंगे। सो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 90% ट्रेडर तो इसी जगह पर निकल चुके हैं। उसके बाद में कुछ 5% यहाँ पर निकल जाएंगे इस सप्लाई एरिया को देख के, लेकिन बाकी बचे हुए जो 5%, या फिर मैं तो बोलूंगा 5% भी नहीं, 3%, 2% ऐसे ट्रेडर होंगे जो मार्केट में अपने प्रॉपर इस एरिया तक, ये जो एरिया है ना सप्लाई के एरिया, जहां पर इन लोगों ने अपने ट्रेड का टारगेट रखा था, सो वो जो ट्रेडर होते हैं वो इस तरीके का डिसिप्लिन रखेंगे कि नहीं, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या फिर मेरा टारगेट हिट होना चाहिए। सो इस तरीके के जो ट्रेडर होते हैं, जो 2% के अंदर आते हैं, इवन 5% के नीचे आते हैं, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, अभी तक ये जो भी चीजें हमने समझाया, सीखा है, आप लोग भी सेटिस्फाइड हो कि हाँ सर एक्चुअली में हमारे साथ में भी ऐसा होता है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आपका ये था कि सर मार्केट में अगर मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये चीजें आनी चाहिए, अगर ये चीजें आ गई तो मैं प्रोफेशनल हूं, तो इस जगह पर ये चीजें आपको आ रही थी, आपने यहाँ पर एंट्री करने का प्लानिंग किया ना, तो इन चीजों को देखते हुए किया। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, और ये एक कंट्रोल योर इमोशंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये एक तरफ, ये सारी चीजें एक तरफ है, ये चीजें एक तरफ है, और इस अकेले ने आपका ये सारे के सारा जो ट्रेडिंग मैनेजमेंट है उसको हिला के रख दिया। ये चीजें आपको मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है ट्रेडिंग का सर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि स्वेक सर आपने बात तो सही बोला है, यहां पर यही हमारे साथ में एक्चुअली में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम एंट्री लेते हैं ना सर, तो हमारा फियर आ जाता है, जैसे एंट्री लेते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा पीएनएल के अंदर, एंड हमारा इमोशंस बढ़ने लग जाएंगे मार्केट को लेके, कि हाँ एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है या फिर मेरा लॉस हो रहा है। अब देखो, आप में से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यहां पर कुछ लोग एग्जिट कर देंगे, तो सर आप ये सोच रहे होंगे कि सर उनका तो प्रॉफिट हुआ ना, चाहे डिसिप्लिन है नहीं है, इमोशन है या नहीं है कंट्रोल में उनका, लेकिन उनका प्रॉफिट तो हुआ ना। हाँ हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा लॉस होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करता हूँ, वेट कीजिएगा, एक और एग्जाम्पल छोटा सा कोई आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, इस तरीके के जो ट्रेडर है ना, जिन्होंने यहाँ पर एग्जिट किया, यहाँ पर एग्जिट किया, यहाँ पर एग्जिट किया, या फिर यहाँ पर, इनका लॉस कैसे होता है मैं बताता हूँ। इसी फियर की वजह से उनका लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह पे उन्होंने एंट्री लिया लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है, एंड उनका स्टॉप लॉस है ये वाला, राइट, एंड उनका एक अच्छा सा टारगेट है ये वाला, ओके। तो जैसे ही मार्केट में उन लोगों ने यहां पर बाई किया, तो बाई करते ही मार्केट नीचे की तरफ आने लग गया, मतलब अपने एसएल की तरफ आने लग गया। जैसे ही मार्केट नीचे आया एसएल की तरफ, उनका फियर बढ़ने लग गया। अब जो लोग इस तरीके से यहां पर बीच में एग्जिट कर सकते ना, वो यहां पर भी करेंगे। वो लोग में से 20% यहां पर अपना एसएल लगा के बैठ जाएंगे, मतलब एसएल तो ये है, लेकिन वो एसएल से हिट होने से पहले उनका फियर, उनके इमोशंस की वजह से वो यहां पर अपना मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। कुछ लोग यहां पर एग्जिट कर देंगे, कुछ लोग यहां पर एग्जिट कर देंगे। लेकिन जैसे ही बाकी 2% जो ट्रेडर है, उनका डिसिप्लिन है कि नहीं, या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या टारगेट हिट होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो 2% वाले जो ट्रेडर होते हैं ना, वो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा ना, वो फियर नहीं करेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो अपनी क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करेंगे, उल्टा वो अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो मास्टरमाइंड है, एक्चुअली में वो प्रोफेशनल है। उनको पता है कि यार मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब हमें लो प्राइस में मिल रहा है। देखो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी आपने कंफर्मेशंस बताए ना, यहाँ पर सेंटिमेंट्स, कैलकुलेशंस, जो भी मार्केट की प्राइजेक्शंस है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके ट्रेड में 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के ट्रेड कर सकते हो कि जैसे जैसे मार्केट एसएल की तरफ जा रहा है, आप लोग डरने की बजाय उल्टा हैप्पी हो रहे हो और अपनी क्वांटिटी को और भी ज्यादा ऐड कर रहे हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी सस्ती प्राइस में, चीप प्राइस में और भी क्वांटिटी बाय करने को मिल जाए। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेडर है, वो तो एसएल तो उनका ये है, लेकिन उससे पहले ही अपना स्टॉप लॉस हिट करवा करके जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी बचे हुए 2% है, उनमें क्या हुआ, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो क्वांटिटी और बढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ पर आकर के सीधा उनका टारगेट हिट। सो इस केस के अंदर 93% जो भी ट्रेडर थे उनका, सॉरी 95 या फिर उससे भी अबव जो भी ट्रेडर है, उनका ये डिसिप्लिन नहीं था, उनका कंट्रोल नहीं था अपने इमोशंस पे, जिसको लेकर के उनका लॉस हो गया। अभी आप लोग सोचो ना,
उनका अगर कंट्रोल होता तो वो एग्जिट करते, यहाँ पे नहीं करते, वो नहीं करते तो प्रॉफिट हो जाता। थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटाइल होता है, ये चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं। अब ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है, और उनका टारगेट होगा ये वाला, लेकिन फिर भी यहां से नीचे गए ना, ये रिटेलर्स ट्रेडर के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन, जो कैलकुलेशंस होता है ना, उनके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाने की वजह से वो लोग अपना लॉस कर बैठते हैं, या फिर अपना फेक ब्रेकडाउन बना के देख देते हैं। ठीक है, सो ये जो भी चीजें हैं, अभी मुझे लगता है कि अगर आप में से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हो सकते हैं जो मेरी इस क्लास को या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप में से हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप में से 95% ट्रेडर को ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, क्या होता है सेंटिमेंट, कैलकुलेशंस, बिहेवियर, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर सेंटिमेंट्स, कैलकुलेशंस का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फियर कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि सर मेरा भी इस तरीके से, जैसा आपने बोला, फियर आ जाता है जिसकी वजह से मैं जल्दी एग्जिट कर देता हूँ, जल्दी स्टॉप लॉस से निकल जाता हूँ, ठीक है, सो हर एक चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन ये बाकी जो भी ये टॉपिक्स है, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हमारी पेड क्लासेस पर मिल जाएंगी, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इन सब पर मैं बहुत अच्छी एक बुक भी क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोगों को कभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वैसे अभी 500 हो चुके हैं पेजेस उसके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगी अब तक की ट्रेडिंग की, जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस को फील करता हूँ, जहां पर मुझे लगता है कि मार्केट की सबसे अच्छी बुक होने वाली है, ठीक है। कभी इंट्रोडक्शन जरूर करूंगा, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए बुक, उसके बाद में मैं आपको पूरा की पूरी जो बुक है उसको विजिट करवाऊंगा, उसके टॉपिक्स कौन कौन से है, बहुत सारी कैलकुलेशंस, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो सबसे हाइड रखे गए थे, हर एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। सो अब चलो, अब हम चलते हैं कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर इमोशंस क्या होता है, ठीक है, और इमोशंस की वजह से हमें किस तरीके से लॉस करने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि अपने फियर को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप इस डायग्राम को सोच के बैठिए। इमोशन किसके अंदर है? पर्सन ए, पर्सन बी है रोबोट, पर्सन ए है एक नॉर्मल ह्यूमन, जो कि आप हो सकता है, मैं हो सकता हूं, ठीक है। तो इन दोनों में इमोशंस किसके होंगे? तो आप लोग बोलेंगे कि सर ह्यूमन के अंदर इमोशन होते हैं, रोबोट के अंदर इमोशंस थोड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो रोबोट होता है ना, वो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से बना होता है, वो तो डाटाबेस पे चलता है। अगर उसको किसी ने बोल दिया कि मेरा यहाँ पर एंट्री है और यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है, अगर एक रोबोट को बिठा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिएगा। सपोज दैट यहाँ पर इस लेवल पर एक रोबोट को बिठा दिया जाता है, ठीक है, एंड रोबोट को बोल दिया जाता है कि आप यहां पर एंट्री कीजिए और मेरा टारगेट होगा ये वाला। तो रोबोट क्या यहां पर एग्जिट कर सकता है? बीच में ही इस जगह पे आके एग्जिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि हमने रोबोट के अंदर कोडिंग की है, हमने उसको ऐसा ही बनाया, उसके अंदर यही सिस्टम लगा के रखा है कि नहीं, प्रॉपर अगर मार्केट हमारे टारगेट को हिट करे तो निकलना है, वरना नहीं निकल सकता। क्या रोबोट यहां पर आएगा तो बीच में एग्जिट कर सकता है? फियर की वजह से, इमोशंस की वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर रोबोट के अंदर फियर नहीं होता है, रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते, उसको तो बस टारगेट बता दीजिए, टारगेट कौन सा है, हिट हो गया तो वो एग्जिट कर देगा, नहीं होगा जब तक तो कितने भी टाइम तक वो एक जगह पे स्ट्रगल करे, कितना भी नीचे जाए, अगर स्टॉप लॉस तक आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एंट्री ली, ये वाला स्टॉप लॉस है, तो यहां तक अगर आ भी गए ना, तो भी रोबोट उसको एग्जिट नहीं करेगा ट्रेड को। रोबोट के अंदर दो ही चीज है कि यहाँ पर आएगा तो एग्जिट करना है, यहाँ पर आएगा तो एग्जिट करना है, या तो टारगेट हिट होना चाहिए या आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। सो एक बात सोच के देखिए ना, अगर आपके पास में ये सारी चीजें, जो भी आपने बोला कि जो एक प्रोफेशनल, किसी भी ट्रेडर को, एक आम इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं, जो ये चीजें होती है, अगर ये सारी चीजें एक रोबोट के पास में हो, तो सर सोचो ना वो कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकता है, क्योंकि वो सारे कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड भी करता है, एंड एज ए रोबोट उसके अंदर कोई भी प्रकार का इमोशंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टॉप लॉस तक का या फिर अपने टारगेट तक का वेट करता है, एंड मार्केट में हर बार एक अच्छा प्रॉफिट कर सकता है वो, ठीक है। सो अगर आपको मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, मार्केट के अंदर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक ऐसा ट्रेडर बनना है जिसके पास में अपना फियर का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके इमोशंस उसके ट्रेड के बीच में नहीं आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर एक ही पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। आप जब भी ट्रेड करते हो ना ट्रेडर्स, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बाई कर रहे हो एंड आपका टारगेट है ये वाला,
ठीक है, आपका ये वाला टारगेट है, आपका ये वाला स्टॉप लॉस है। तो बस अपने आप को समझ लेना कि नहीं, मैं एक रोबोट मशीन हूँ, मेरे अंदर कोई फियर नहीं है। या तो मेरा टारगेट होगा तो मैं अपना टारगेट एग्जिट कराऊंगा, या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जैसे यहाँ से आपने बाई किया लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन इस जगह पे तब आया मार्केट, तब आपको खुद को ये लग गया कि नहीं नहीं, मैंने आज ट्रेड ही गलत कर दिया। तो उस जगह पे बेहतर होगा कि आप इसी जगह पे अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ तो मैं प्रॉपर टारगेट तक का वेट करूंगा या स्टॉप लॉस तक का वेट करूंगा, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब होता है अपने ट्रेड को मैनेज करना, ठीक है। उसके कंफर्मेशन ही उसके कॉन्फिडेंस होती है। लेकिन अगर कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर बैठा हुआ है, बाई किया है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, एंड उसको लग गया कि हाँ यार, ये मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे को एनालिसिस करने में गलती हो गई जिसकी वजह से मैं आज प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा, तो इस जगह पे आप बीच में निकल सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो सर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस तक का, टारगेट तक का वेट कीजिए एज ए रोबोट, अपने आप को मान के कि हाँ मैं रोबोट हूँ, मेरे अंदर कोड किया गया है, बस मेरे अंदर सिस्टमेटिक चीजें है। मेरा ये सेटअप बना तो मैं बाई करूंगा, सेटअप के अकॉर्डिंगली एग्जिट करूंगा, सेपरेट सेटअप के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर अपनी स्टॉप लॉस को हिट करूंगा। सो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ट्रेडिंग के अंदर एक हमारा ये इमोशंस का कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। एंड मैं ट्रेडर्स आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनका ये डाउट था, जो भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड इस पर बहुत बड़ी एक सीरीज हमारी जो पेड क्लासेस हैं उन पर भी बनेगी, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज विजिट करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनको एडवांस लेवल पर सीखना है और भी मार्केट में जैसे कि ये सारे टॉपिक्स है इनको कवर करना है, तो आप लोग हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। पहले देखिएगा यूट्यूब पर वीडियोस, आप देखिएगा, उसको समझ में आते हैं, आपको मेरे एनालिसिस समझ में आती है, पसंद आती है, तभी आप जाकर के पेड क्लासेस तक जाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।